नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक नई वीडियो के साथ में। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो तुम्हारा प्रीवियस पेपर है, ये पीजीटी इंग्लिश का, जिसमें मैं तुम्हें हिंदी और इंग्लिश के पार्ट यहाँ कराने जा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश। तो साथियों ये 15-15 मार्क्स के आते हैं और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिंदी थोड़ा सा लूज रहता है इसमें, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी हल्का सा टफ आता है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल स्कोर कर पाओगे और बहुत अच्छी स्कोरिंग यहाँ से बन सकती है। तो साथियों बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, अनुचित विलोम शब्द युक्त विकल्प पहचानिए। जो अनुचित है, विधि, निषेध, खल, सज्जन, अमर, मर्त्य, ये तो है बिल्कुल ठीक। जो अनुचित विलोम है कि वैर, क्रोध, ये वाला इसमें ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑप्शंस का बिल्कुल इनको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। अनुचित विलोम पूछा है कि कौन सा उचित विलोम नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां ये सामने भी करा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है। संगत नहीं है, देखो ये पूछा है, संगत नहीं है तो ये है, ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना, अपना सा मुंह लेकर आना, असफल होने पर लज्जित होना, अंधेरे अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ऊंट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमजोर होना। तो ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संगत नहीं पूछा है। बाकी ये सही है तीनों, ये इसमें संगत नहीं है, ये सही नहीं है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। ये तो ठीक है, संबंध सूचक का पूछा है। इतना सा खा लिया, इसे कैसे पचाओगे, ठीक है, ये दिया है। शीला के समान कोई आलसी नहीं है, तो इसका ये सही आंसर होगा। तो इसका ये सही आंसर लगा लेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक है। अकर्मक, चलना, मुस्कुराना, लिखना, जो क्रियाएं अपने आप में ही ठीक है, इस तरीके से ये अकर्मक में हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादुर, भेक, सालुर, ये इनमें से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये मेढक के पर्यायवाची होते हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए थे, तो सही आंसर इसका मेढक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दुष्ट, तुझे धिक्कार है, इस तरीके से ये दिए हुए हैं। हो सकता है ये तो सही दिए हुए हैं ये, और जो दिए हैं हो सकता है वह शाम को आए, तो ये इच्छा जता रहा है, ये इसका गलत आंसर होगा, ठीक है साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो असुमेलित, जो गलत मतलब गलत है, जो भागिने का दे रखा है, भागिनी प्लस ये, वार्धक्य दे रखा है, वर्धक प्लस ये, इस तरीके से ये दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा, जो सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है, मतलब गलत है। जो ये तीनों ठीक है बिल्कुल, ये इनमें गलत है, तो इसी को हमें सही आंसर चुनना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, असंगत विकल्प पहचानना है, ठीक है। असंगत कौन सा होगा, ये तीनों संगत हैं, लेकिन शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये इसमें गलत है, तो इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है, क्योंकि हमें असंगत बताना है। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। देखो असंगत पूछा है, तो ये हिंदी में मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज याद रखनी है तुम्हें, बिल्कुल ये याद रखना, असंगत, असुमेलित, मतलब नहीं वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रख के बिल्कुल क्वेश्चंस को करना। तो इसका सही आंसर ये होगा, नवयुवक, 9 युवकों का समूह, ठीक है, ये असंगत है इसका, जो सही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न से सही संधि के युक्त शब्द कौन सा है। सभी सही संधि कौन से में, युधि प्लस तिर, तो युधिष्ठिर होती है, ये बिल्कुल सही है। इसमें दिया है, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत बताना है, श, मूर्धन्य, अल्पप्राण और अघोष, ये श जो होता है ये इसमें असंगत दिया है, ये गलत दिया हुआ है, बाकी के ये तीनों सही दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा जो ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत बताना है, अंशुआ, ये असंगत, ये सारे संगत हैं तीनों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, लेकिन ये असंगत है। अंश से अंशुआ, अंधिकार और ये अनशन, ये इसमें असंगत होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, चिकना मुंह पेट खाली, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। देखने में जो सुखी लेकिन भीतर से जो दुखी हो, उनको चिकना मुंह पेट खाली कहते हैं, ठीक है। चिकना मुंह पेट खाली, सही इसका आंसर हो जाएगा, देखने में सुखी, भीतर से खाली, भीतर से दुखी। देखने में तो सुखी लगता है लेकिन भीतर से दुखी होता है। देखो साथियों, एक चीज बता देता हूं, यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीजीटी के लेवल में, हो सकता है ये पीआरटी और टीजीटी में इस बार रिपीट हो जाएं, कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है, तो इन्हें बिल्कुल बारीकी से देख लेना और टॉपिक वाइज ये देख लेना कि भाई किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन टॉपिक्स को एक बार नजर जरूर मार के जाना। सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है, इसको कर्मवाच्य में बदलना, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, बिल्कुल ईजी है ये तो।
और नेक्स्ट है शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत। देखो फिर असंगत पूछा है, तो ये असंगत होगा, मुकदमा देशज शब्द है। बाकी के ये बिल्कुल सही आंसर होंगे। इसमें जो ऑप्शन में बताना हमें ये सही आंसर है इसके हिसाब से। फिर बढ़ते हैं हम इंग्लिश के पोर्शन पर। इंग्लिश के पोर्शन पर देखो यहाँ 14 नंबर मार्क्स जो स्कोर किए थे, इसमें बस एक ही गलत था जो मैं नहीं दिया था ये पेपर। तो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, ही जंप्ड द क्वी एंड गॉट प्रमोशन। जो जंप्ड द की मतलब लाइन को, मतलब जो चलना चाहिए था उसे लाइन से, लेकिन वो बिना लाइन के मतलब जंप करके गया है, मतलब किसी अनफेयर तरीके से गया। गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, मतलब अपनी टर्न आने से पहले उसे वो चीज मिल गई। ठीक है, मतलब उसने कोई जैक जुगाड़ या किसी तरीके का, मतलब कुछ भी उसने पैसे देके या जो भी है किया था, जो उसे अपनी टर्न आने से पहले ही उसे प्रमोशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। तो इसका सही आंसर है, मेक आउट का हमें बताना था करेक्ट। ठीक है, तो इसका होगा अंडरस्टैंड। ठीक है भाई, मेक आउट का मीनिंग इसमें क्या होगा, अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है चेंज द वॉइस फ्रॉम द एक्टिव पैसिव। एक्टिव से पैसिव की तरफ बदलना है, चूज द राइट ऑप्शन। तो वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग, और इसका सही होगा द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग। ये बिल्कुल आइडिया लग जाता है, वॉइस को बिल्कुल रूल्स देख के जाना थोड़े थोड़े, उसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कहां पर बी और बाय इनका कहां कहां यूज इनका किया जाता है। बस इनको थोड़ा सा पढ़ के जाना, बस आराम से तुम आंसर पहचान पाओगे, क्योंकि हमें आंसर पहचानना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन। सी प्ले द स्टार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग, ही जस्ट स्टॉप। तो इसमें सही आएगा हैज बीन प्लेइंग, वो बजा रहा है, हैज जस्ट स्टॉप्ड और रुक गया, इस तरीके से हैज, जब ये ऑप्शन इसमें सही होगा बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया चूज द ऑप्शन विच हैज एरर इन इट। एरर किसमें, यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। तो टेल टू मी, टेल मी होता है, टेल टू मी नहीं होता है, ये इसका गलत होगा, ये एरर है इसमें, ये सही करना था हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। द कार बिलोंग टू माई मदर, सी यूज इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। तो इसका सही होगा द कार बिलोंग्स टू माई मदर, बिलोंग्स आएगा। ठीक है, इसमें यहां इस बिलोंग की जगह बिलोंग्स आएगा, और सी इज यूजिंग इट टूडे, सी इज यूजिंग इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दे लिव अंडर द सेम रूफ, तो रूफ के नीचे ही रहते हैं, अंडर द सेम रूफ। ठीक है, इन नहीं आएगा क्योंकि अंदर उसके ऐसे नहीं हो सकता, आफ्टर पीछे नहीं रहते, बिफोर पहले नहीं, तो ये अंडर इसका सही आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर विल बी अंडर। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्रोक द जग, यहां खालिस्तान दिया है 100 पीसेज, इनटू आएगा क्योंकि वो पीसेज में तोड़ दिया है। ठीक है साथियों, इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो दो क्वेश्चन प्रपोजिशन से आए थे, एक आया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 3 तरीके के जो बताए हुए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ये एक और होता है। ठीक है, इनको कंपोजिशन इन सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे, 3 तरीके के जो हैं, तो उनको एक बार देख के जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस चेंज करना बिल्कुल आ सकता है पेपर में, तो ये बिल्कुल बारीकी से एक बार देख के जाना, और प्रपोजिशन को एक बार देख के जाना, जो मेन रूल्स है उनको ही देख के जाना, ज़्यादा नहीं। तो इसमें होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, तो ये होगा अ लॉस्ट विच इज लॉस्ट, अ मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट दिया है चेंज द सेंटेंस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द, ये नरेशन आया है तुम्हारा, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन इट्स लेट अगेन, तो इसका सही आंसर होगा द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन, तो इसका सही आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाना है,
ठीक है, 3 तरीके के सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड और एक ये बताया मैंने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो और फिर क्या करना, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस, ठीक है, लॉस टाइम। तो ये इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट इसमें यहां देखें तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देखो रिपोर्टेड सीपीज, 2 ही क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से आए हैं, 2 ही क्वेश्चन नरेशन से आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से बिल्कुल देख के जाना, रूल्स को जरूर देख के जाना थोड़ा थोड़ा। चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड सीपीज, इसमें करेक्ट करना है। इफ यू वांट टू smoke you will have to go upstairs, said the landlord. The landlord told him that if he wanted to smoke he would have to go upstairs, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दिया हुआ है। अ वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस सिमिलर बट डिफरेंट इन मीनिंग, जो प्रोनाउंस करने में और बोलने में सेम नजर आता है लेकिन मीनिंग उसका डिफरेंट होता है, उनको कहते हैं होमोनिम, ठीक है, होमोनिम कहते हैं, ठीक है भाई। एंटोनिम जो अलग मीनिंग होता है, मतलब अपोजिट मीनिंग होता है, एंटोनिम होता है, सिनोनिम बिल्कुल सेम, जिनका अर्थ होता है सेम मीनिंग जो होता है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स, वी विल कम इट रेन्स नॉट, तो इसमें आएगा वी विल कम वेदर, चाहे बारिश हो, इट रेन्स और नॉट, हम जरूर आएंगे, वी विल कम हम जरूर आएंगे, वेदर चाहे बारिश हो चाहे ना हो, तो ये इसका वेदर और आएगा इसमें। और ये लास्ट क्वेश्चन यहां पर 60 नंबर ये दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग इन, टू सी इज टू बिलीव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसी तरीके से तो जो जितने भी मतलब दिए हैं, देखो 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से दिए हैं, 2 क्वेश्चन प्रपोजिशन से दिए हैं, 2 नरेशन से दिए हैं, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दिया है। इस तरीके से तुम इनको एक बार देख के जाना, और 2 ही क्वेश्चन सेंटेंसेस से दिए हुए हैं, जो 3 तरीके के सेंटेंस है, तो इस तरीके से इनको बिल्कुल एक बार बारीकी से देख के जाना, थोड़े थोड़े रूल्स को देख के जाना। और एक क्लास में आज शाम में एक इंग्लिश की डालने वाला हूं, जिसमें मैं तुम्हें मेन रूल्स जो कराऊंगा, ठीक है, सारे रूल्स जो मेन मेरे को लगते हैं कि हाँ पेपर में आने के चांसेस हैं, उनको मैं कराने वाला हूं। साथियों इसी तरीके से वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, चैनल को जरूर करते रहें, अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही अभी के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।